हम चक्रीय चतुर्भुज संबंधी प्रमेयों के बारे में जानेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है? ये एक वृत्त बना हुआ है, देखिए आप, और ये इसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसके चारों कोने जो है वृत्त को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। मतलब ये ए, बी, सी और डी। तो पहला प्रमेय क्या है कि जो चतुर्भुज के कोण होते हैं, सामने वाले कोण वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ये कोण है ए है और कोण सी है। कोण ए प्लस कोण सी ये बराबर कितना होगा? 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। मतलब ए और इसके सामने वाला सी, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री का होगा। ये बी, एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दोनों बराबर होंगे 180 डिग्री के। ये है आपका है चक्रीय। किसी भी रूप में हो, कैसे भी रूप में होगा, अगर ये आपके चतुर्भुज जो है वृत्त को टच कर रहे हैं तो सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री का ही होगा। चतुर्भुज संबंधी दूसरे प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा प्रमेय क्या कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिकोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, देखिए वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये जो है ये जब लाइनें आगे बढ़ा ये बहिकोण बन जाता है। ये आपका बहिकोण है, ये है, इसमें 4 बहिकोण दिख रहे हैं आपको। तो ये जो बहिकोण है, नियम के हिसाब से ये बहिकोण, मान लीजिए इसको हमने जो है अल्फा यदि ए कह दिया, ये बहिकोण सामने वाले सम्मुख कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब ये जो बहिकोण है, मान लीजिए इसको हम बी कह देते हैं, तो बी वाला बहिकोण इस कोण के बराबर होगा, जो अंतःकोण सम्मुख अंतःकोण है उसके बराबर होगा। ये सी वाला है, जब मान इसको हमने सी कह दिया, ये सी बहिकोण है, इसके सामने जो सम्मुख है ये सी वाला जो है इसके बराबर होगा। उसी तरह हमारा ये देखिए ये एक बहिकोण यहाँ बना हुआ है, इसको हम डी कह देते हैं। ये देखिए ये बहिकोण बना हुआ है, डी कह देते हैं। तो इसके सम्मुख वाला ये जो कोण होगा वो डी के बराबर। मतलब क्या है? चक्रीय चतुर्भुज का बहिकोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। मतलब जो बहिकोण होता है उसके सामने जो इधर अंतःकोण है, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के तीसरे प्रमेय की बात करेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा, ये एक बिंदु है बी, बी बिंदु पर हमने ये वृत्त है, इस पे एक बी बिंदु है, इस पर हमने एक जीवा खींच दी। ये देखिए जीवा खींची, ये आ गया आपका डी। ये बी और डी क्या है? एक जीवा है। उसी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा, अब इसी बिंदु को टच करती हुई हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ये मान लीजिए एक्स और वाई है, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, ये जो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ये कोण है ना, ये जीवा हो गई और ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये अपने एकांतर बृहद खंड के कोण के बराबर होगा। ये एकांतर बृहद खंड मतलब इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब ये मान लीजिए अगर इसको हम मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, तो ये एंगल इस कोण के बराबर होगा। उसी तरह देखिए एक कोण इधर भी बन रहा है, इस जीवा और इस स्पर्श के बीच में ये भी कोण बन रहा है, इसको मान लेते हैं हम बीटा कर मान लेते हैं। तो ये बीटा इस कोण के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एक जीवा बनी हुई है, किसी बिंदु पर जीवा खिंची हुई है, उसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा टच कर रही है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो आपके
एकांतर बृहत खंड के कोण के बराबर होगा। मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा।